दिल्ली के बाजू में सिंगापुर बन रहा है। संघाई, सिंगापुर, पता नहीं क्या-क्या लोग कह रहे हैं, कोई अमेरिका, रसिया, पता नहीं कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन क्या सही में सिंगापुर बन रहा है? ये वीडियो देखिए। गुड़गांव में हम लोग एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 30 किलोमीटर। वो उसकी कीमत है 10,000 करोड़ और वो इंजीनियरिंग मार्वल है। मुझे बता रहे थे लोग को, परसों में जब देखने के लिए गया तो नया सिंगापुर, दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। और आप अभी वो हाईवे के कारण आपका ये जो रोड आगे जाता है NH8, इसमें तो जाना है ना तकलीफ है। कितने लोगों के हवाई जहाज चले गए होंगे और वो पहुंचे नहीं। विश्वास हुआ? हमारे देश के माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी साहब ने, जो एक प्रधानमंत्री के बाद मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं और कुछ बोलते हैं तो करते हैं, उन्होंने बोला किस तरह से इस द्वारका एक्सप्रेसवे को टेक ओवर किया और ये बना रहे हैं। उनकी बजट वो समझे थे कि ये 300 करोड़ की 8-10 किलोमीटर का रोड है, कक्कड़ साहब ने बोला है तो इसको बना देते हैं। लेकिन जब इसकी डिटेल में गए तो पता चला कि ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यस, द्वारका एक्सप्रेसवे तो 10,000 करोड़ लग रहा खर्चा, और उन्होंने ओके किया। और इसका पोजीशन जैसा आपने सुना नेक्स्ट ईयर ही है, हो सकता है 15 अगस्त का ही उद्घाटन करने का प्लान है। तो ये सिंगापुर में आपके लिए क्या है? क्यों सिंगापुर? क्यों उन्होंने बोला कि ये सिंगापुर है? सिंगापुर की ऐसी खासियत क्या है? सिंगापुर दुनिया का सबसे बेहतर मोबिलिटी में नाम आता है उनकी, मतलब फ्रीक्वेंट जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो मोबिलिटी इजी है, दुनिया का बेहतर मोबिलिटी है वहां पर, और जिसकी मिनिस्ट्री गडकरी साहब के पास है। तो वो अपने बारे में ही बोला कि यस, मैं सिंगापुर बना रहा हूं, यानी कि मोबिलिटी में दिस रोड इज गोइंग टू बी द सिंगापुर। जिस द्वारका एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर का सिंगापुर बन रहा है, तो क्या है, क्यों सिंगापुर है, क्या इसकी खासियत है? 20 किलोमीटर ये गुड़गांव का पोर्शन है, जिसमें दो पैकेज है। 10-10 किलोमीटर का दो पैकेज है, लगभग 10-10 किलोमीटर का, 102 सेक्टर तक, और फिर उसके आगे खिड़की धौला जो NH8 से कनेक्ट कर रहा है। तो 20 किलोमीटर अप्रॉक्स 19 पॉइंट समथिंग है। तो 20 किलोमीटर के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे जो है गुड़गांव का पोर्शन है। 10 किलोमीटर दिल्ली का पोर्शन है, जो NH8 शिव मूर्ति से एंड IGI एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। सेक्टर 21 एंड जो ब्रिजवासन वाली रोड है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेकर, तो 10 किलोमीटर ये है और 20 किलोमीटर ये है। एक शब्द उन्होंने और बहुत अच्छी सेंटेंस, एक शब्द बोला है, इंजीनियरिंग मार्वल है ये इंजीनियरिंग मार्वल है। इसका मतलब क्या है? यानी कि उन्होंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है आज तक जो इस तरह का प्रोजेक्ट है। इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में वो कहते हैं कि ये नीचे भी है, मतलब अंडर -1, देन ग्राउंड लेवल, देन एक फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, एंड देन साइकिलिंग ट्रैक, एंड देन वॉकिंग ट्रैक। ऐसा भारत में बहुत है नहीं कहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि ये सिंगापुर बन रहा है। ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो गया या गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड हो गया, उसको क्या बीट कर देगा? यस, रोड के मामले में बीट कर देगा। IGI एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। आप चाहे जयपुर से आ रहे हो, भिवाड़ी से आ रहे हो, जो NH8 के उस पोर्शन से आप मान के धारूहेरा से आ रहे हो, तो ए स्टेट वे यू विल नॉट गो टू द NH8। आप यहां से कनेक्ट हो जाएंगे सीधा खिड़की धौला टोल के बगल से और सीधा IGI एयरपोर्ट। कितना मिनट लगेगा? 30 किलोमीटर, ये एयरपोर्ट तो 25 किलोमीटर ही पड़ेगा, तो हार्डली यू विल टेक फ्रीली 20 मिनट्स। और ये एलिवेटेड है, इसमें एलिवेटेड है, नीचे से भी है, 6 लेन नीचे है, 8 लेन टनल है, 8 लेन अपर है। तो दिस इज व्हाई ही कॉल्ड सिंगापुर बन रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा सा मैं बैक में जाऊंगा। 2006-7 में गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने NH8 के ऊपर लोड कम करने के लिए एक एक्सप्रेसवे जो वहीं खिड़की धौला से लेकर द्वारका को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने किया कि ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो 2006-7 में प्लानिंग हुई कि 2012 तक डिलीवर हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप ग्राफ अगर देखिएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न 2010 से लेकर 2012 तक गया।
क्यों? क्योंकि पोजीशन के कगार पे लोग सोच रहे थे 12-13 में पोजीशन हो जाएगा इसका, साल डेढ़ साल डिले होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट वहां 2010 में आई और 2012 तक काफी ग्राफ है। आप भारत में सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन कहीं मिला था उस पीरियड में तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे था, आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे पता है। तो ये जो 12 में जाकर फिर क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट स्टक हो गया। बहुत सारे लिटिगेशन, जमीन वाले मतलब डीले पर डीले होते जा, कोर्ट केस, जमीन वाले जमीन नहीं दें, तब जाकर ये जब डीले होने लगा, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन 2012-13 में जो बन निकल गए उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए। 2010 में डाला, 12 में निकल गए, प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब वहां पे जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया तो इसको रिव्यू किया गया एंड देन नाउ दिस रोड इज गोइंग टू कंप्लीट नेक्स्ट ईयर। तो 2012 में जो पैसे लगाए थे वो स्टक हो गया है पैसा, लेकिन अब वो समय आ रहा है कि उनके पैसे मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? एक चीज और नहीं भूलिएगा कि ये गोल्डन पीरियड आ रहा है और ये स्टार्ट हो चुका है। ये 4-5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी जा सकता है, लेकिन सही समय खरीदना है, सही लोकेशन पे खरीदना है और सही प्रोजेक्ट पे खरीदना है। प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि अगर 25 लाख का प्रोजेक्ट आपका बजट है तो कौन से प्रोजेक्ट में लगाएंगे, 50 लाख का बजट है तो क्या मिल सकता है आपको, 80 लाख का है, 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी प्रोजेक्ट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रेरा अप्रूव्ड होगा, तभी मैं बताऊंगा। दूसरे प्रोजेक्टों का मैं नाम नहीं लूंगा जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि रेरा के बारे में भी बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। किसी को अगर चाहिए कि रेरा के बारे में जानकारी मैं दूं तो आप कमेंट में डालिए, मैं एक वीडियो पूरा रेरा के ऊपर बनाऊंगा कि रेरा क्या है, कब आया था और उससे आपके लिए क्या बेनिफिट है, डेवलपर आपको कैसे उससे, डेवलपर की क्या जिम्मेवारी है, एक डीलर की क्या जिम्मेवारी है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, डिमांड आता है तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। अब इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, यस, दिस इज द टाइम टू बाय एट द्वारका एक्सप्रेसवे फॉर 4 to 5 years, 4 to 5 years। और बेहतर हो सके तो अंडर कंस्ट्रक्शन पे लीजिए। अगर रेडी टू मूव लेना है तो सस्ती मिल रही है, आप ले सकते हैं, उसमें भी डिले ना करें। अगर आपका बजट 1 करोड़ ही है तो अगर 3 BHK मिल रहा है तो उसको ले लीजिए। सोचिए मत 2, 4, 5, 10 लाख रुपए के लिए सोचिए मत, क्योंकि आपको पता नहीं ये 5-7 सालों में कितना आगे बढ़ सकता है। कारण है इसके कारण है क्योंकि 1 करोड़ में 3 BHK अगर आप लेना चाहेंगे ना तो द्वारका में नहीं मिलेगा और कोई फैसिलिटी नहीं है। यहां लग्जरी अपार्टमेंट मिलेंगे, बिल्कुल द्वारका से सटे हुए, एयरपोर्ट से बिल्कुल कनेक्टेड हैं आप। कहीं भी अगर आप देखिए तो ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट बहुत मायने रखता है। गुड़गांव आज इतना आगे बढ़ा, नोएडा में थोड़ी सी उतनी प्रिसिशन नहीं है। इसमें एक कारण यह भी है क्योंकि गुड़गांव इज जस्ट लोकेटेड नियर टू द एयरपोर्ट। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। ये नहीं कि कहीं से ये करना है, लोन लेना है, जो भी कर सकते हैं आप 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपका जो भी बजट है 20 लाख से लेकर इवन 15-16 लाख रुपए की अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाता है 1 BHK। अगर आपका बजट वही है तो जरूर उसको बाय करिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे और आप उसमें जरूर पैसे बनाएंगे ये 4 साल में। नहीं तो पता है क्या होगा, आप 4 साल बाद, 5 साल बाद फीलिंग एक आपको आएगी कि मैं गरीब हो गया। गरीबी का फीलिंग आएगी अगर आपने अपने बजट के हिसाब से नहीं लिया तो। कहीं भी देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आप कहीं भी डालेंगे तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन ख्याल रखिए कि पैसा कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बिल्डर का आपने लिया है, कौन सा लोकेशन पे लिया है। टाइमिंग सही हो गया और लोकेशन या बिल्डर सही नहीं मिला आपको तो वहां आप मार खा सकते हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे बिल्डर भी आए हुए हैं, चाहे आप टाटा का लीजिए या चिंतल लीजिए या आप गोदरेज लीजिए या शोभा डेवलपर हैं, और बहुत सारे शाहपुर जी का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और भी प्रॉपर्टी हीरो भी अभी आ गए हैं, वो भी अपना अच्छा एक काम कर रहे हैं। उसके बाद एटीएस की बहुत अच्छा उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको लग्जरी लिविंग की मिल सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी अच्छी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे बन रही है। अब 25 लाख रुपए में द्वारका एक्सप्रेस पे अगर कुछ मिल रहा है तो, और वो भी 2013 के रेट पे, यू शुड बाय मैन, बाय इट
फॉर 4 to 5 ईयर्स। जो भी बजट है, अगर आपका बजट 1 करोड़ का है तो भी आप देख सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करिए। समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप सजेशन ले सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी अच्छी है नहीं है, इस बिल्डर के साथ जाऊं या नहीं जाऊं। जस्ट ए सजेशन और कुछ नहीं, इसीलिए आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। अच्छे अच्छे बिल्डर भी हैं, लेकिन ध्यान रहे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं तो रेरा रजिस्टर हो तभी जाएं, नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर फिर रेरा के पास आप जाके कंप्लेन नहीं कर पाइएगा, आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनलीगल प्रॉपर्टी पे पैसे नहीं लगाइएगा, लगाइएगा तो आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपका पैसा है कहीं भी लगाइए, बट दिस इज माई जस्ट ए गुड सजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपके 25 लाख रुपए में क्या क्या हो सकता है, क्या आप बेहतर उससे कितना बना सकते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की एक एक मैं आपको उसके प्रोजेक्ट के ऊपर ब्रीफ दूंगा, और आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या आप ईमेल पे भी। मुझे जितना भी टाइम हो सक कोशिश करूंगा कि मैं सभी का जवाब दूं। ये मेरा वादा है कि फेयर दूंगा, गलत नहीं एडवाइस दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और थोड़ा सा लाइक करके आगे इसको बढ़ाइए, अपने दोस्तों को बोलिए इसको लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि सही सजेशन इंटेलिजेंट वो भी बन सके, आप भी बन सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।